हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 7 में पढ़ते हैं, कक्षा 7 में पढ़ते हैं और 2024 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये आज की इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 7 विषय हिंदी के पेपर का रिव्यू करने वाले हैं। तो छात्रों इस पेपर का समय 3 घंटा है और इसका पूर्णांक 100 है। तो छात्रों यदि 2024 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो छात्रों ऐसा ही पेपर आने वाला है आपकी पेपर में, ठीक है। तो छात्रों आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके प्रश्नों का रिव्यू करना शुरू करते हैं। नोट, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। छात्रों यदि आपको पेपर हल से चाहिए होता है तो फिर आप कमेंट में हमें बोल सकते हैं। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, किन्हीं 6 प्रश्नों के, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो और किन्हीं 6 प्रश्नों के। तो इनमें से आपको 6 प्रश्नों को उत्तर देना है। तो ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था? तो ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था? यदि आप कक्षा 7 में पढ़ते हैं तो फिर आप इसका उत्तर जानते ही होंगे, ठीक है। ख, भिक्षुक अपनी फटी पुरानी झोली का मुख दूसरों के सामने क्यों फैलाता है? तो कक्षा 7 में पढ़ते हैं तो आप इसका भी जवाब सही सही दिए होंगे पेपर में, ठीक है। और ग, लेखक लंदन किस लिए गए थे? तो लेखक लंदन जो गए थे तो वह किस लिए गए थे, ठीक है। तो इसका भी आपको जवाब मालूम ही होगा। चलिए, घ, मंटू ने बचपन में क्या पाप किया था? तो मंटू ने बचपन में क्या पाप किया था और उस पाप का प्रायश्चित उसने किस प्रकार किया? तो मंटू जो थे, जो पाप किया था उसने प्रायश्चित किया था, तो वह शायद नृत्य चिकित्सक बन के किया था। तो इसका भी आंसर आपको मालूम ही होगा, आप पढ़े होंगे तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है। और अंग, प्रश्न नंबर अंग, तो चांद ने स्कूल के हेडमास्टर को स्टेशन मास्टर क्यों कहा? तो इसे भी आप लिख लिए होंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए, च, लेखक ने साहस की कितनी श्रेणियां बताई हैं तथा उसकी क्या विशेषताएं हैं? छ, मेघ बजने की ध्वनि कैसी होती है? तो मेघ बजने की ध्वनि कैसी होती है, इस पर भी आपको उत्तर देना है, इस पर भी आपको लिखना है, ठीक है। तो इनमें से आपको किसी 6 प्रश्नों के उत्तर देना था तो आपको कर लेना है। और चलिए प्रश्न नंबर आगे के चलते हैं। तो छात्रों अब आपका प्रश्न नंबर दूसरा स्टार्ट होता है यहाँ से। इसमें आपको क्या करना है, संदर्भ सहित भावार्थ लिखना है, ठीक है। तो संदर्भ सहित भावार्थ लिखो। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे, न ही की सूल। तो इसे भी आपको कर लेना है। नीचे दिए गए शब्दों का सही मिलान कीजिए। तो आपको अब आपका शब्द मिलान करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सहमी का किस में होगा, यदि आपको मालूम होगा तो आप कर लीजिए। और लाल का किस में होगा, यदि मालूम होगा तो इसमें आप कर लीजिए। अब पुण्य का क्या होगा, इसमें भी कर लीजिए। लघु का क्या होगा, इसे भी आप कर लीजिए। यदि आपको पेपर हल से चाहिए होता है तो फिर आप कमेंट में हमें बोलिए कि सर आप इस पर एक हल से वीडियो बनाए, तो इस पर आपको हल से वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं इसके प्रश्नों के तरफ। तो छात्रों ये आपका प्रश्न नंबर 4 आ गया। प्रश्न नंबर 4 में आपको क्या करना है, पर्यायवाची शब्द लिखना है, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द किसका किसका लिखना है वह भी समझ लीजिए। धरती, कमल, दीप, मुंह, तो इन सभी का आपको पर्यायवाची शब्द करना है। और आगे के प्रश्न आपको तत्सम, यहाँ पे तत्सम रूप लिखो। तो तत्सम रूप किसका लिखना है, शेष का लिखना है, गणेश का लिखना है, महेश का लिखना है और करम का लिखना है और सुबरन का लिखना है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो रक्त उबल पड़ना, मस्तक झुकाना, जान पर खेलना, तो इन सभी को आपको कर लेना है। लोहे के चने चबाना, अवसर की राह देखना, तो इसे भी आपको कर लेना है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित संस्कृत खंड का हिंदी में अनुवाद करो। एकदा एकः काकः वो भुक्षित आसीत्, भोजनम प्राप्तुम सह इतस्ततः अभ्रमतम सहसा सह एका रोटिकां प्राप्तवान सह एकस्य वृक्षस्य शाखायाः उपरि उपविशत् तां रोटिकां खादन्तुच अचिन्तयत्, तदैव एका शृगाली काकं रोटिकां च अपश्यत्, सा तां रोटिकां प्राप्तुं मनसि अचिन्तयत्। तो इसे भी आपको कर लेना है, ठीक है। आपका यहाँ से शुरू होता है प्रश्न नंबर 8।
पट धातु का लट लकार लिखना है, भूतकाल का रूप लिखिए। और यहाँ पर इस प्रश्न को भी कर लीजिए। प्रश्न नंबर 9, दिए गए पदों को चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। ठीक है, दिए गए पदों को चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। और खादन्ति, दर्शयति, कार्याणि, शत्रुः, तो 1 2 3 4 यहाँ पे दिया गया है, तो इसी को आपको खाली स्थान में भरना है। ठीक है, प्रकाशः, अंधकारस्य, खाली स्थान अस्ति, तो इसमें से कौन सा सही है कर लेना है आपको। वृक्षः दूषितम पवनम, तो इसमें कौन सा होगा कर लेना है आपको। ईरदर्शनम विविधानि रूपाणि, तो इसको भी आपको कर लेना है। विद्युतः यंत्रे अस्माकं बहवा संभवन्ति, तो खाली स्थान भी आपको कर लेना है। और प्रश्न नंबर 10, ये आपका लास्ट प्रश्न है। महान व्यक्तित्व के किसी एक पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखो। तो छात्रों, आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। जो आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और छात्रों, यदि आपको पेपर ये हल सहित चाहिए होता है तो फिर आप कमेंट में बोल सकते हैं कि सर इस पर एक हल सहित वीडियो बनाइए, तो आपको इस पर एक हल सहित वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए छात्रों, अब तक के लिए इतना ही। मतलब आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।